बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने साल हर साल अपनी कौम को वाज़ व नसीहत की और अपनी कौम को अल्लाह की नाफरमानियों से बाज रहने की तरगीब दी। रिवायात के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल की उम्र पाई, लेकिन उनकी वाज़ व तबलीग के नतीजे में सिर्फ चंद लोग ही उन पर ईमान लाए और अल्लाह के अहकाम बजा लाए, जबकि बकिया कौम नूह अपनी मनमानी से बाज नहीं आई। सूरह नूह कुरान की 71वीं सूरत है, 2 रुकू हैं और 28 आयात हैं और ये मक्की सूरत है। इस सूरत में अल्लाह ने कौम नूह की बदकारियों और नाफरमानियों का अजाब और सैलाब का तज़किरा फरमाया है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम इंतहाई सफ़ाक और बदअखलाक थी। नूह अलैहिस्सलाम को अज़ियतें देना और ठट्टे लगाना दीगर बड़े बड़े गुनाहों के अलावा था। नूह अलैहिस्सलाम इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह से बद्दुआ की। फरमाया, परवरदिगार, मैं इनको दिन रात दावत देता हूँ, ये मेरी सुनी अनसुनी करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। या अल्लाह, तो इस कौम को तबाह व बर्बाद कर दे, ज़मीन पर इनके घर बार और आसार को भी मिटा दे। अल्लाह से किसी चीज़ का पर्दा तो है नहीं, अल्लाह सब देखता सुनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम साल हर साल कश्ती बनाने में लगे रहे और अपनी कौम को वाज़ व नसीहत करते रहे और बताते रहे, ए लोगो, तुम्हारी बदकारियाँ तुम्हें पानी के आज़ाब में बहा ले जाएंगी। लेकिन बदबख्त कौम नूह अलैहिस्सलाम को जवाब में कहती, नूह, तू अपनी कश्ती में सवार होकर पानी के आज़ाब से महफूज रह लेना, भला इस रेगिस्तान और सहरा में कहाँ से सैलाब आएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती तैयार कर ली तो फिर कई साल तक वो कश्ती अपनी जगह पर ही खड़ी रही और नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम से तंज़न इस्तिफ़सार करती थी, ए नूह, कश्ती तो तैयार हो गई, अब पानी तो है नहीं, इसको रेत पर चलाओगे? तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरा रब जब चाहेगा ये कश्ती पानी पर चलेगी। इस दौरान नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कश्ती में पेशाब पखाना यानी रफ़ा हाजत करना शुरू कर दिया और कश्ती गलाजत से भर गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, इन जालिमों ने तो कश्ती में गंद मचा दिया है। अल्लाह ने फरमाया, नूह, गम न कर, ये लोग इस कश्ती को अपनी ज़ुबानों से और जिस्म रगड़ रगड़ कर साफ़ करेंगे, यही नहीं, ये ऐसे हो जाएगी जैसे पालिश। रिवायात में मज़कूर है कि नूह अलैहिस्सलाम की बदकार कौम में एक ऐसी बीमारी फैली जिससे खारिश और फिंसियाँ फोड़े बन जाते थे, यहाँ तक कि सारे जिस्म से पीप, खून और गंध रिश्ता था। अल्लाह ने कुछ अरसा उस बदबख्त कौम को इस मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला रखा। यहाँ हिकमत खुदावंदी ने काम दिखाया। बयान किया जाता है कि उस बीमारी का शिकार एक शख्स रफ़ा हाजत करने जब कश्ती में दाखिल हुआ तो पाँव फिसलने की वजह से गिर पड़ा और उसे जिस्मानी चोट और रगड़ लगी। हिकमत खुदावंदी थी कि वो शख्स कलील वक्त में उस मूज़ी मर्ज़ से शिफायाब हो गया। ये बात पूरी कौम में जंगल की आग की तरह फैली और लोग जो उस बीमारी से आजिज़ आ चुके थे कश्ती के साथ जिस्म रगड़ते और बीमारी से शिफायाब होते चले गए। यहाँ तक कि जब कश्ती में से सारा गंद साफ़ हो गया तो लोगों ने कश्ती को चाटना शुरू किया। रिवायात में मज़कूर है कि कश्ती ऐसे साफ़ सुथरी और चमकदार हो गई जैसे उसको माहिरीन ने पालिश किया हो। अब अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आ गया। यकायक बारिश शुरू हुई और बाज़ रिवायात के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के घर से पानी तंदूर से उबलने का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे बंदे, अपने पैरोकारों को और तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा अपनी कश्तियों में सवार कर दो, अब तूफ़ान इन बदबख्तों को बहा कर ले जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और अपने पैरोकारों समेत जानवरों, चरिंदों परिंद, गर्ज़ हर जिंदा चीज़ को अपनी कश्ती में सवार करा दिया। इसी बिना पर नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि तूफ़ान नूह ज़मीन ने पहले ना कभी देखा था और ना देखेगी। ज़मीन और आसमान से जैसे समंदरों के समंदर उमड़ आए थे। जब तूफ़ान बढ़ने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आ जाओ मेरे साथ, अब कोई बचेगा नहीं। फ़ौरन वही इलाही का नुज़ूल हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, तेरी बीवी और तेरा बेटा अगर तेरे अपने होते तो तेरे साथ कश्ती में सवार होते। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ से सजदा रेस हो गए। अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया। बेटे ने अपने वालिद को जवाब में कहा, अब्बा, तुम अपनी जान बचाओ, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज कोई पहाड़ तुझे अमान नहीं देगा।
نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی اس طوفان میں غرق ہوئے، اور نوح علیہ السلام اور اس کشتی میں سوار پیروکاروں کو اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی، جس کے آثار آج بھی ترکی کے ایک علاقے میں موجود ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔